Hello everyone, welcome to our Sriji Public School online classes and in 12th Business Studies. Today we are going to start case studies questions and today we shall discuss about case studies of chapter 1, that is nature and significance of management. So watch the case studies properly, carefully, and then I will give you practice questions to solve that and so watch it carefully. Hello students, let's start the case studies questions from lesson first. The first case is Dheeraj is working as operations manager in Tifco Limited. Operational manager है Tifco Limited में. Name the managerial level at which he is working. कि कौन से managerial level पे मिस्टर धीरज जो है वो काम कर रहा है ये हमें बताना है. State any 4 functions he will perform as operations manager in company. तो कौन सी लेवल पे आपको लग रहा है, लेसन आपने रिवाइज किया है. देखिए एक मस्ट कंडीशन है, आपके स्टडीज की ये वीडियो देखने से पहले एक बार लेसन को अच्छे से रिवाइज कर लें. अर्लियर जो वीडियोज हैं उनमें जाके आप लेसन को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं या आपके जो नोट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं. क्विकली एक बार लेसन के जो मेन पॉइंट हैं वो ध्यान में से निकाल सकते हैं, तब आप इजीली इनको सोल्व कर पाओगे. सो जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं दोज कम्स एट मिडल लेवल. अब फिर इसने पूछा है कि ऑपरेशन मैनेजर एज ऑपरेशन मैनेजर वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा कंपनी में. तो मिडल लेवल वालों के जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे हमें बताने हैं. क्या फंक्शंस होते हैं, सिलेक्शन का वो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉइज वगैरह की सिलेक्शन का. जो प्लान पॉलिसीज टॉप लेवल वालों ने फ्रेम किए हैं वो लोअर लेवल पे पास आउट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं उनके बारे में लोअर लेवल पे. और भी बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं. तो कोई 4 फंक्शंस हमें करने हैं. देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस कौन कौन से बताए हैं. जो इंटरेस्ट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल वालों ने पॉलिसीज बनाई हैं उनमें इंटरेस्ट का मतलब है कि भी हेल्प करेगा वो बनाने में, फिर पास आउट करेगा नीचे. इंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम. तो करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिपार्टमेंट में या लोअर लेवल में तो प्रॉपरली उनको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं. मोटिवेट दैम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. तो मोटिवेट करने का काम करेगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए अपने जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उसके. कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ. तो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन में काम करना भी उनका फंक्शन है. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. सेकंड पढ़ते हैं. वोल्वो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट. तो वोल्वो लिमिटेड का टारगेट है कि 10,000 शर्ट एक महीने में बनानी है. एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो ₹100 आनी चाहिए. द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव्ड हिज टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ 90 रुपये में उसने टारगेट पूरा कर लिया. एक जो कॉस्ट का खर्चा आया 90 रुपये आया. तो बहुत बढ़िया बात है. ये तो 100 रुपये का अंदाज़ा था और 90 रुपये कॉस्ट पे उसने शर्ट बना दी. डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. इफेक्टिव है, बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि 90 रुपये में उसने बनाई है तो बेस्ट यूज रिसोर्सेज का हुआ है. सो पढ़ते हैं. यस द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज ही कंप्लीटेड द टास्क एंड अचीव्ड द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 शर्ट्स. ही इज एफिशिएंट ऑल्सो एज ही हैज अचीव्ड द टारगेट एट ए लोअर कॉस्ट. इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है. इफेक्टिव मीन टू से उसने विद इन 1 मंथ में वो 10,000 का टारगेट पूरा किया है, और एफिशिएंट है कि भी उसने 90 रुपये के हिसाब से उसने वो पूरा किया मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके, तो लोअर कॉस्ट पे. तो वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, दोनों हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है. यस लिमिटेड इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज. प्रॉब्लम फेस कर रही है यस लिमिटेड. इट मैन्युफैक्चर्स
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रही है। द कंपनीज मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट्स एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी टू कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। तो प्रेशर है, मतलब अंडर प्रेशर है, उनका जो मार्जिन है मीन टू से प्रॉफिट उनका कम होता जा रहा है, और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है कि भाई आप बढ़िया गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बढ़िया क्वालिटी की नहीं प्रोड्यूस कर रहे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ की कमी लग रही है? तो डिपार्टमेंट्स के बीच में ऐसा चल रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड बात है। कोऑर्डिनेशन वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि तालमेल बिठा के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ चलना पड़ेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे कमी लग रही है। बाकी पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम्स बोथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस वाले प्रोडक्शन को और मार्केटिंग को ब्लेम कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं वो प्रॉफिट घटने के जो है लिए, फॉर डिक्लाइनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैड मार्केटिंग। तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है वट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन सी क्वालिटी की कमी है यहाँ पे? जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन की कमी है। स्टेट द इम्पोर्टेंस, अब कोऑर्डिनेशन की हमें इम्पोर्टेंस करने हैं। इम्पोर्टेंस हमने किए थे कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस हैं ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, या और कोई पॉइंट भी इम्पोर्टेंस में से उठा के यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो 5 नंबर का है ये। 2 नंबर तो कोऑर्डिनेशन का पॉइंट बताने के और उसका मीनिंग लिखने के हो गए, 1 सेपरेट, और 3 यहाँ पे जो हैं वो इम्पोर्टेंस के लिखने हैं, 3 पॉइंट। सो कोर कोई पॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक। देन 4th केस, Aman, Ahmed and Ali are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra state। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध वगैरह के आइटम्स है, पनीर दही वगैरह, तो उन प्रोडक्ट्स में लगी हुई है उनकी जो फर्म है। अमन इज ए होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। अमन ने 12वीं कर रखी है, 12th पास है फ्रॉम CBSE विद बिजनेस स्टडीज, तो BST से 12th उसने कर रखी है। एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो BST है उसके पास सब्जेक्ट, उसने 12th कर रखी है। अहमद हैड डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। अहमद ने हिस्ट्री से MA कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन MA होती है। एंड अली इन डेयरी फार्मिंग, अली ने डेयरी फार्मिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। वन डे there was a serious discussion between Ahmed and Ali regarding the nature of management। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में उनमें सीरियस डिस्कशन हो गया। तो यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पॉइंट थे मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये नेचर के पॉइंट थे सारे। अब उसके क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। बढ़ते हैं आगे। अहमद आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज ए प्रोफेशन। अहमद कह रहा है प्रोफेशन है मैनेजमेंट। अली आर्ग्यूड अगेंस्ट इट, अली इसके अगेंस्ट है, अली कह रहा है कि प्रोफेशन नहीं है। अली फिर क्या कह रहा है, सेइंग दैट लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशंस आर द ओनली प्रोफेशंस। तो अहमद तो कह रहा है मैनेजमेंट प्रोफेशन है, बट जो अली है वो इसके अगेंस्ट है, वो कह रहा है कि जो लीगल है मेडिकल है वही प्रोफेशन है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। आर द ओनली प्रोफेशंस बिकॉज दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन। अब अमन का क्या मानना है। अमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन टू अहमद एंड अली। तो अमन को नॉलेज थी, 12th कर रखी थी उसने BST से, तो उसने नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली अहमद और अली को एक्सप्लेन किया, बताया उनको। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या डाला है उसने, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाइड बोथ अमन एंड अली। तो इसमें हमें क्या करना है, उसने पूछा है कि भी कैसे अमन और अहमद और अली को अमन ने सेटिस्फाई किया होगा। तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन हमने एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क का ये क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 5 फीचर्स चेक की हुई है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है
5 फीचर्स प्रोफेशन की मैनेजमेंट में चेक की हुई है, जिसमें सिर्फ एक ही फीचर जो कि सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल वाला जो था, बॉडी ऑफ नॉलेज वाला, तो वो पॉइंट ही प्रोफेशन में भी अवेलेबल है और मैनेजमेंट में भी है। बाकी जो 4 के 4 पॉइंट हैं तो वो प्रोफेशन वाले मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। जैसे जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो प्रोफेशन में है, कंपलसरी है जो भी मेंबर्स हैं प्रोफेशन के, बट मैनेजमेंट में मेंबर्स के लिए जो AIMA वगैरह से मेंबरशिप लेना कंपल्सन नहीं है, तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला मैनेजमेंट में नहीं है। और भी जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो उसमें नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भी जो मैनेजमेंट है वो एट प्रेजेंट प्रोफेशन नहीं है। फ्यूचर में हो सकती है, इट मे बी, बट एट प्रेजेंट मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन। तो वो पॉइंट पांचों एक्सप्लेन करके हमें लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये पॉइंट आगे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से थे आंसर में। वेल डिफाइंड बॉडी, ELL नहीं, ये वेल है, WELL, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि वहाँ भी स्टडी मटेरियल है और मैनेजमेंट में भी है, तो ये फीचर प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, डिग्री डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, बट मैनेजमेंट में नहीं है। कोई भी अनपढ़ आदमी भी, इलिटरेट आदमी भी बन सकता है मैनेजर, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये फीचर नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला भी डिस्कशन किया था कि भाई प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसकी मेंबरशिप कंपलसरी है। लॉ प्रोफेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रोफेशन के लिए है, तो बट मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, AIMA हुआ लाइक, बट उसकी मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स की, तो ये फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रूल रेगुलेशन है मैनेजर के लिए, बट वो फॉलो करने कंपल्सन नहीं है मैनेजमेंट में। बट बाकी जो प्रोफेशंस हैं, डॉक्टरी हुई, डॉक्टर का प्रोफेशन हुआ, लॉयर का हुआ, टीचर का हुआ, तो वहाँ पे जो एथिकल कोड है, रूल रेगुलेशन है, वो कंपल्सन है फॉलो करने। कोई फॉलो नहीं करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इम्प्रिजनमेंट, फाइन वगैरह हो सकता है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, फॉलो करना कोई कंपल्सन नहीं है, तो ये फीचर भी नहीं है। सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, जबकि प्रोफेशन का जो मोटिव है वो सर्विस देना है। तो 5 फीचर्स में से सिर्फ एक फीचर है अवेलेबल, ऊपर वाली वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बाकी 4 नहीं है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशन। कंक्लूजन निकलेगा लास्ट में। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, द मैनेजमेंट ऑफ भव्या लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भव्या लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है वो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, प्रेफर करती है फिजिकली चैलेंज कोई आ जाए तो। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव, 1 नंबर का है, वेरी सिंपल। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछा है, सोशल की यहाँ पे बात नहीं हो सकती क्योंकि उसने कर दिया पॉइंट मेंशन। अगर ये सिंपली पूछता भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं फिजिकली चैलेंज्ड को, तो ये कौन सी ऑब्जेक्टिव की कैटेगरीज में आता है, तो सोशल हो सकता था, बट उसने कह दिया आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। तो ऑर्गेनाइजेशनल में आपको अगर ध्यान हो तो 3 पॉइंट थे, ग्रोथ, सर्वाइवल और एक और था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, ग्रोथ, सर्वाइवल, चलो जो भी था, ग्रोथ ये यहाँ पे पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ग्रोथ, सिंस नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीजिंग इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हो या कोई भी हो रखने से, तो ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन, लोकल से लेके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा अगर मैन पावर होगी, ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ग्रोथ पॉइंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी लिमिटेड वांट्स टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहती है, सॉरी मॉडिफाई करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। CD प्लेयर्स हैं बेच रही है जो एट प्रेजेंट इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल।
CD प्लेयर्स की जो सेल है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए मॉडिफाई करना चाहती है, चेंज करना चाहती है. What decision or steps should each level of management take to give effort to this decision? क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे? तो मेन डिसीजन है ये, पॉलिसी डिसीजन है, तो टॉप लेवल वाले ही इसको ले सकते हैं. पढ़ते हैं क्या इसने कहा है आगे. द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट CD player in the market because of today's dynamic business environment. For this, each level of management must divide its task. वो फंक्शंस बताने हैं तीनों के. इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल एज वेल एज लोअर, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें. अब टॉप लेवल वालों को क्या करना पड़ेगा. दे मस्ट प्लान द टेक्निक ऑफ modification, modernization of the product. They may plan to manufacture DVD players or Blu-ray players etc. तो CD प्लेयर में वो जैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो DVD प्लेयर में या Blu-ray प्लेयर्स में वो उतर सकते हैं मॉडर्नाइज करने के लिए. तो ये टॉप लेवल वाले डिसाइड करेंगे. दे मस्ट ऑर्गेनाइज एंड असेंबल नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. तो रिसोर्सेज वगैरह उनको असेंबल करके देने पड़ेंगे, तो ये भी उनका काम हो गया. मिडिल वाले क्या करेंगे. दे मस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान्स लेड डाउन बाय टॉप लेवल. तो वो जो प्लान बनाएंगे टॉप वाले वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे. दे मस्ट इंटरप्रेट द प्लान एंड पॉलिसी टू सबॉर्डिनेट्स. मतलब अपने डिपार्टमेंट पे भी और लोअर लेवल पे भी जो भी उनको पास आउट करेंगे वो प्लान पॉलिसीज इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. अब लोअर लेवल वाले या सुपरवाइजरी जो लेवल है उनका क्या काम होगा. They must assign the task to workforce and supervise that task is carried on it in the right direction. तो जो काम मिला है उनको वो वर्कफोर्स से, मजदूरों से काम करवाएं, जो भी है वो प्रॉपर राइट डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है ये इंश्योर करेंगे. They must maintain the quality of work and reduce the wastage by improving the motivation and loyalty of workers. तो क्वालिटी वगैरह मेंटेन करेंगे, वेस्टेज वगैरह कम करवाएंगे. ये लोअर लेवल के काम होंगे. तो इसमें तीनों फंक्शंस के काम हमें बताने थे. नेक्स्ट केस लेते हैं. सोनाली इज द मैनेजर ऑफ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स फॉर किड्स. तो लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनी मीन्स टू से गारमेंट्स बना रही है किड्स के लिए, उसमें मैनेजर है सोनाली. सी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ. तो विंटर कलेक्शन के लिए प्लान किया है उसने अगस्त में. देन सी इंश्योर्स दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स. उसने इंश्योर किया कि भी हमारे पास वर्कफोर्स, एम्प्लॉयज वगैरह, वर्कर्स वगैरह हैं या नहीं है. सी कंटिन्यूसली मॉनिटर्स वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू प्लान. तो कंटिन्यू मॉनिटर कर रही है, चेक कर रही है कि भी प्लान के अकॉर्डिंग काम यानी कि प्रोडक्शन चल रहा है नहीं चल रहा. सी आस्क द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर देयर प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन आल्सो. तो सभी का ध्यान रखे हुए है वो प्रमोशन, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो भी अपने एडवर्टाइजिंग वगैरह पे मतलब ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ध्यान रख रही है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड इन द अबव पैरा. कोऑर्डिनेशन लग रहा है अभी मेरे को. आंसर देखते हैं. अब ये कह रहा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर एक ही बात है. डज द अबव पैरा हाईलाइट स्टेट. तो कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल सही है. अब फीचर कौन कौन सी निकली. कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, या और कोई फीचर भी लिखी जा सकती है. फीचर ऐसी कोई ऊपर डिस्कस हुई नहीं है, तो ऐसी इस केस में आप कोई भी फीचर आप निकाल के लिख सकते हो. तो इसने लिखी है फीचर जो है वो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस वाली एक्सप्लेन कर सकते हैं, या और कोई फीचर भी ले सकते हैं. अब 8th क्वेश्चन में क्या डाला है पढ़ते हैं. एचटेक लिमिटेड इज ए कंपनी प्रोड्यूसिंग IT सर्विसेज दे रही है. बढ़ते हैं. और द कंपनीज प्रॉफिट्स आर एनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ. प्रॉफिट खूब है, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए बढ़िया है. द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बिलीव्स दैट ए सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स ए सेटिस्फाइड कस्टमर. तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो कस्टमर क्रिएट करने में हेल्प करेगा. वो इन टर्न क्रिएट्स प्रॉफिट्स, बदले में प्रॉफिट आएंगे, कस्टमर बढ़ेंगे तो दैट लीड टू सेटिस्फाइड शेयर होल्डर सेटिस्फाइड होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो. सो इट पेज कम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉइज. तो बढ़िया सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को. ऑल द एम्प्लॉइज आर हैप्पी
वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉय जाहिर सी बात है बढ़िया सैलरी पर्क्स वगैरह मिलेंगे तो हैप्पीली वो काम करेंगे, ग्रो कर रहे हैं कंपनी के साथ साथ। अब ये ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें यहाँ पे तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया, एम्प्लॉयज की यहाँ पे बात हो रही है। बाकी और पढ़ते हैं, कंपनी भी ग्रो करेगी तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है। तो पढ़ते हैं इसने पूछा क्या है। द कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोसाइटी की भी लो बात कर दी। इट हैज सेट अप एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स टू whom द कंपनी गिव्स 50% स्कॉलरशिप। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखा है जिसमें गर्ल्स के लिए स्पेशल सीट्स हैं, 1/3 सीट्स हैं और 50% स्कॉलरशिप भी उनको दे रहे हैं। अब ये पूछ क्या रहा है, इज द मैनेजमेंट ऑफ एस्टेक लिमिटेड फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल फुलफिल हो रही है, तीनों हो रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी फॉलो हो रहे हैं, सोशल भी हो रहे हैं, और जो इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं एम्प्लॉय की रिगार्डिंग वो भी हो रहे हैं। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग रीजंस। तो तीनों को एक्सप्लेन करना है। यस, मैनेजमेंट इज फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव, तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आप करोगे तभी 6 मार्क्स मिलेंगे। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। गोविंदा लिमिटेड is a highly reputed company. Different functions are performed by different individuals in this company who are bound together in a hierarchy of relationship. तो क्या कह रहा है, डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द कंपनी। काम कर रहे हैं सभी अपने अपने, वो आर बाउंड टुगेदर इन हियरार्की। तो चेन के साथ बंधे हुए, कम्युनिकेशन वगैरह जैसे प्रॉपरली उनका वेल मैनेज्ड है। Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. हर एक जो चेन में इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर काम पूरा करने के लिए। मिस्टर गोरंगा is responsible for the welfare and survival of organization. He formulates overall organizational goal and strategies for the achievement. तो टॉप लेवल वाले के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है। वेलफेयर सर्वाइवल के लिए टॉप वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोल्स वगैरह स्ट्रेटजीज वगैरह टॉप वाले फॉर्मुलेट करते हैं, तो वही उसी तरफ जा रहा है। बाकी देखेंगे क्वेश्चन क्या है। मिस्टर नित्यानंद इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। मिस्टर नित्यानंद जो है वो क्वालिटी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टेज वगैरह ना हो मटेरियल की, उस चीज़ के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह देखता है। एंड मिस्टर सतनाम assign necessary duties and responsibilities to the personnel and motivates them to achieve desired objective। देखिए उल्टा कर दिया इसने, लोअर लेवल वाले का पहले काम बता दिया। जो मिस्टर नित्यानंद है वो लोअर में आ रहा है, वेस्टेज वगैरह चेक करेगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह, वर्कर्स पे डायरेक्ट वो कनेक्टेड है वो ये सब काम करने में। अब मिस्टर सतनाम है वो जो पर्सनल वगैरह अब उनको ड्यूटीज वगैरह दे रहा है, काम दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है उनको। तो पढ़ते हैं, देखिए। At what level of management are Mr. Gorang Nityanand and Mr. Satnam working? गोरंग टॉप लेवल पे है, उसके काम बताने हैं। नित्यानंद लोअर पे है, देखिए आ गई ना वही बात, लोअर वाला उसने पहले दे दिया था। अब जो तीसरा था सतनाम वो मिडल पे है। तो मिडल, तीनों का एक एक फंक्शन बताना है कोई भी। क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर मिस्टर गौरंग, मिस्टर नित्यानंद एंड सतनाम वर्किंग, जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन पूछा नहीं है वैसे इसने, या लाइन कोट करने के लिए बोलता या बोलता कि भी जस्ट हमने बताना था कि भी कौन सी लेवल पे है। बाकी 3 मार्क्स का है तो लेवल ही यहाँ पे बताने थे। अगर वो बोलता कि भी फंक्शन बताओ या लाइन कोट करो, कौन सी लाइन से पता चल रहा है, तो ये लाइन बतानी पड़ती या फंक्शंस लिखने पड़ते। Last question for the day. The management of Vrinda Limited strongly believes that the member of an organization should work towards fulfilling the common organizational goal. This requires teamwork and integration of efforts of all individuals. क्या कह रहा है? Management of Vrinda Limited strongly believes that the members of an organization should work towards fulfilling the common organizational goal. जैसी बात है, सारे जो members हैं कंपनी के वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। दिस रिक्वायर टीम वर्क, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स,
जो एफर्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन में जाएं, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट सभी के जो एफर्ट है वो कॉमन डायरेक्शन में, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो मूव हो, ऐसा चाह रहे हैं वो। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। कौन से पॉइंट की तरफ इशारा जा रहा है, समझ में आया? यहाँ तक कोऑर्डिनेशन की वो बात कर रहा है, देखिए। दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तो कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है, जरूरत पड़ेगी। मैनेजर नीड टू रिकनसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट। मैनेजर नीड रिकनसाइल डिफरेंसेस, तो मैनेजर्स को जो अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है। एट द सेम टाइम इट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप, तो सारे मेंबर्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ता है, ग्रो कर रहे हैं सभी। थस देयर इज नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, कोऑर्डिनेशन लग रहा है मेरे को, तो आंसर में देख लेते हैं क्या कहा है इसने, कोऑर्डिनेशन है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 फीचर्स, तो कोऑर्डिनेशन की कोई भी 3 फीचर्स आप दे सकते हो। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस किया जा सकता है। एंड तीसरा उसने पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अबव पैरा, तो कौन सी फीचर यहाँ पे ऊपर पैरे में मिली है? ग्रुप एफर्ट की बात हो रही है, इसने क्या आंसर दिया है? ठीक है, बिल्कुल ग्रुप एफर्ट की बात हो रही है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, सो दिस इज द आंसर। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए 10 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच।